Hello dear students, this is VK Misra and you are watching Chemistry with VK Misra. Students, I hope you all are very well in your home and keep safe and stay watching Chemistry with VK Misra. Okay, so now आज हम 11th का एक टॉपिक क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर से जिसमें हमारा चल रहा है उसमें उसी में हम फर्दर बात करते हैं. होमोलॉगस सीरीज है. क्या है? होमोलॉगस सीरीज. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं हम. होमोलॉगस सीरीज क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, होमोलॉगस सीरीज. ओके, होमोलॉगस सीरीज है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक वर्ड है, होमो है. होमो मीन्स है, होमो का मतलब है सेम हो जाएगा. ठीक है, और ये लॉगस है, एक वर्ड है लॉगस. दिस होमो मीन्स तो सेम हो जाएगा. लॉगस का मीन्स लॉग्यूज ले सकते हो आप. लॉग्यूज है मीन्स कहने का है कि जो मेंबर्स हैं सीरीज के, लॉग्यूज मतलब जो है वो मेंबर्स हो जाएगा, मेंबर्स है. और होमो मीन्स सेम हो गया. ठीक है, अब मेंबर्स किस में सिमिलरिटी शो करेंगे, तो ये जो मेंबर्स हैं इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा. फंक्शनल ग्रुप जो है वो, ये मेंबर्स आपस में फंक्शनल ग्रुप सेम रख सकते हैं. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम हो सकता है. ये मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी जो है वो रख सकते हैं. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनका सेम होगा, प्रॉपर्टीज़ सेम होगा. ठीक है, इनका स्ट्रक्चरल फीचर सेम होगा. जो स्ट्रक्चर हम होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स का बनाएंगे, कोई भी मेंबर जो है वो पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज होगा, सीरीज का मेंबर होगा, और वो एक दूसरे के आपस में होमोलॉगी होंगे. तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, स्ट्रक्चर है, ये चीज़ें जो है वो सेम होंगी. ठीक है, तो वही है स्ट्रक्चरल फीचर जो है वो सेम होगा. स्ट्रक्चरल फीचर्स आर सेम. ठीक है, तो कहता है होमो मीन्स सेम. क्या सेम होगा? उनका आपस में फंक्शनल ग्रुप सेम हो सकता है. जो मेंबर्स होंगे होमोलॉगस सीरीज के, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम हो सकती है या सेम होती है, ऐसे कह सकते हो आप. स्ट्रक्चरल फीचर सेम होता है. ठीक है, चलिए, अगर हमको इसी को थोड़ा सा डिफाइन करना हो, इसी को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे? होमोलॉगस सीरीज क्या है? होमोलॉगस सीरीज is a series in which the members of the series have same functional group. मतलब सीरीज के जो मेंबर होंगे उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होएगा. हैव सेम फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, स्ट्रक्चरल फीचर्स, इनका स्ट्रक्चरल फीचर्स देखोगे तो वो सेम होएगा. स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड स्ट्रक्चरल फीचर सेम होगा. और देखोगे आप तो क्या है? एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सो कहने का मीन्स है कि होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स होंगे, होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज इन विच द मेंबर्स ऑफ द सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप होता है उनका. ठीक है, स्ट्रक्चरल फीचर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये चीज़ें जो है वो
सेम होती है, ठीक है। चलिए अब इसी में अगर दूसरा पॉइंट देखें तो ऐसे सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं, सच मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलॉग्यू। क्या कहलाते हैं? होमोलॉग्यू। तो हम लिख सकते हैं सच मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलॉग्यू, ठीक है। ऐसे मेंबर जो है वो होमोलॉगी कहलाते हैं, ठीक है। कैसे मेंबर होमोलॉगी कहलाते हैं? जिनका फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर फीचर और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में सेम होती है, ठीक है। ओके, तो और अगर देखें आगे तो दीज मेंबर्स हैव different difference, these members have difference in their physical properties, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो मेंबर्स हैं इस सीरीज के पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स होंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है वो डिफरेंस होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे हो गए? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक क्या है? जैसे है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करो आप तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे हो गया MP है, BP है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। उनका आपस में उनकी एक तरह से देख सकते हो डेंसिटी में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। डेंसिटी डिफरेंस हो सकती है। और अगर देखो आप तो क्या हो सकता है, और अगर देखोगे आप तो उनका स्टेट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। उनके स्टेट में डिफरेंस हो सकता है। स्टेट हायर मेंबर्स होंगे तो लिक्विफाई एक तरह से कह सकते हो आप, गैसेस स्टेट में इस तरह से चले जाएंगे, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस होता है। अब अगर केमिकली देखो या एक तरह से एलिमेंटल वे में देखो तो एलिमेंटल वे में जो मेंबर्स हैं उनके बीच में अगर देखोगे आप एलिमेंटल वे में तो उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। वो बाय एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो बेटर क्लियर होगा, ठीक है। इन एलिमेंटल फॉर्म जिसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं उनमें देख सकते हो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में अगर आप देखते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म दे कौन है? मेंबर्स की बात हो रही है। दे हैव डिफरेंस ऑफ CH2, उनके बीच में जो है वो CH2 का डिफरेंस होता है। दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया हमने, होमोलॉगस सीरीज के दो मेंबर्स लिए, उनके बीच में डिफरेंस देखेंगे हम तो CH2 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। चलिए अब अगर मास की बात करें, बाई मास देखें ना तो बाई मास मेंबर्स हैव डिफरेंस ऑफ DIFF डॉट हो गया तो डिफरेंस ऑफ। अब देखो इसका मास निकालो ना तो आपको मालूम है कि कार्बन जो है वो 12 है, प्लस 2 × 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये टोटल देखोगे तो कितना हो गया 12 to 14। तो बाई मास देखोगे ना तो बाई मास मेंबर्स हैव डिफरेंस ऑफ दिस 14, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम एक एग्जांपल से जो है वो बेटर क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो लेट्स सी अगर एग्जांपल देखें हम तो जैसे है, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखो तो सपोज हो गया होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल का एक हम होमोलॉगस सीरीज लेते हैं। उसके अब जैसे फर्स्ट मेंबर देखोगे आप तो क्या है CH3OH हो गया, ठीक है। सेकेंड मेंबर देखो, एक कार्बन तो CH3OH हो गया,
दूसरा, अगर दूसरा मेंबर देखोगे तो एक कार्बन और इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना, तो क्या हो गया CH3 CH2OH, ठीक है। ऐसे ही अगर थर्ड लो आप तो एक मेंबर और इंट्रोड्यूस होएगा, एक मेंबर और इंट्रोड्यूस होएगा तो क्या हो जाएगा CH3 CH2OH, ठीक है। एक मेंबर और ले लें, अगर नेक्स्ट होमोलॉगी अगर लें इसका तो CH3 CH2OH, ठीक है। तो ये हैं अल्कोहल के 4 होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स, ठीक है। अब अगर इनके बीच में डिफरेंस देखें हम, देखो आप एक कार्बन यहाँ है, एक CH3 है, एक CH3 है, लेकिन एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, लेकिन डिफरेंस इन दोनों में कौन डाल रहा है, ये CH2, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो दो मेंबर्स हैं इनके बीच में CH2 का डिफरेंस है। यहाँ देखो नीचे दिस और दिस, CH3 है, CH2 है, CH3 CH2, CH3 CH2, OH है, OH है, लेकिन ये डिफरेंस यहाँ कौन डाल रहा है, ये CH2 डाल रहा है, ठीक है भाई। अगर इन दोनों के बीच में आप देखोगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। चलिए यही अगर हम इसके बीच में देखें, CH3 है, CH2 OH है। अब यहाँ पे 4 कार्बन एटम है ना, ज़रा देखो आप, CH3 है, CH2, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा CH2 है ना, जो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस पुट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ भी जो है वो CH2 का ही डिफरेंस है। अब अगर बाईमास की बात करें ना, बाईमास देखो भाई, ये तो देखो ये मिथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये हमारा इथाइल अल्कोहल हो जाएगा जो कि हम लोग आगे करेंगे, और ये प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, और ये जो है वो 1 2 3 4 करोगे आप तो ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अभी आप फोकस करो कैसे होमोलॉगी एक दूसरे के ये हैं, ठीक है। चलिए तो अब अगर देखें हम तो CH2 हो गया, बाई मास का डिफरेंस देखें तो आपको तो मालूम है ये 12 है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, और ये 2 हो गया तो 12 और 2 कितना हो गया 14, यहाँ पे भी देखो 14 हो गया, और यहाँ भी देखो तो 14 हो गया, ठीक है। अब अगर हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मास निकालें तो ज़रा देखो CH3OH है, C है, कार्बन का 12 होता है, ठीक है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है तो +4 हो गया, और ऑक्सीजन का 16 है एटॉमिक मास, तो टोटल देखो कितना हो गया 12 4 16 16 व्हाट 32, ठीक है। अब अगर इसको देखो CH3 CH2OH है, तो ये C2H5OH जैसा हो गया ना, अगर यहाँ पे देखो आप तो ये कैसा हो गया C2H5OH, यहाँ से थोड़ा सा एरो लगा के देखें, C2H5OH, ठीक है। अब इसका अगर मास थोड़ा सा आप निकालने की कोशिश करो तो मास क्या हो जाएगा इसका, 12 2 जा 24 हो गया, ठीक, और 5 1 6 कार्बन वो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन 6 है तो 24 और +6 30 हो गया, और ठीक है 30 हो गया। अब अगर देखो तो ऑक्सीजन बचा ना भाई 24 ये हो गया, 12 2 जा 24, 5 और 1 6 ये हो गया हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन हमारा जो है वो 16 है, तो टोटल कितना हुआ देखो 24 और 6 30 और 16 30 और 16 कितना हुआ 46। अब ज़रा देखो ये 32 और ये 46 के बीच में डिफरेंस कितने का है, बोलो बोलो कितने का डिफरेंस है, 12 to 14, अगर देखोगे आप तो कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है ना, देखो 4 to 6, ये 6 हो गया 4 to 6, और ये देखो 3 और 1 4। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं, तो उनके बीच में एलिमेंटल वे में देखोगे आप तो CH2 का डिफरेंस होगा, जैसे देखो CH3OH मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल है, तो ये दो आपस में एक दूसरे के होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, तो इनके बीच में देखो एक CH2 का डिफरेंस है। और मास की बात करोगे तो 14 का डिफरेंस है, देखो इस CH3OH का मॉलिक्यूलर मास 32 आया है, और ये CH3CH2OH है, इथाइल अल्कोहल है, इसका मॉलिक्यूलर मास देखा आपने तो 46 आया है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये देखें थर्ड मेंबर देखें CH3 CH2 CH2OH है, तो ऐसे ही इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालोगे आप तो ये भी जो है वो एक तरह से देखोगे आप तो उसमें भी 14 का डिफरेंस आएगा इस इथाइल अल्कोहल के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल बताने का मतलब ये है कि
एल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज के मेंबर देखोगे इनिशियली 4, तो इनिशियली 4 मेंबर्स जो है वो दिस हो जाएंगे, जो आपस में एक दूसरे के होमोलॉग्यूस कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? होमोलॉग्यूस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो CH2 का डिफरेंस होता है एलिमेंटल वे में, एलिमेंट्स के फॉर्म में, और मास के फॉर्म में 14 का डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया एग्जाम्पल, अच्छे से देख लो, आप अच्छे से निकाल सकते हो। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल अगर लें, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल अगर लें, जैसे होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड का देखोगे आप, तो एल्डिहाइड के लिए तो CHO लगाते हैं, आपको मालूम है। तो अगर पहला मेंबर देखें हम, फॉर एग्जांपल CH3 है, CHO है। सेकेंड मेंबर देखोगे आप तो क्या है, CH3 हो गया, CH2 हो गया, और ये जो है वो CHO हो गया। थर्ड मेंबर देखो आप तो क्या है, CH3, CH2, और ये जो है वो CHO हो गया। ठीक है, ये 3 मेंबर हो गए। अब अगर देखो आगे भी ढेर सारा हो सकता है, हम इनिशियली अब इसमें देख लेते हैं डिफरेंस। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखो आप, तो देखो CH3 तो एज इट इज़ है, CH3 एज इट इज़ है, CHO देखो सेम है, CHO यहाँ भी सेम है, डिफरेंस काहे का आया, CH2 का। तो इससे देख के हम पता करेंगे कि ये एक दूसरे के होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CH2 का डिफरेंस आ गया। ठीक, अब अगर इसमें और इसमें देखो, ये वाला मेंबर और दिस है, इसमें भी देखो तो CH3 तो सेम है, CH2 है, CH2 यहाँ भी है, CHO है, और ये CH2 का जो है वो डिफरेंस आता है। तो ये हमारा CH2 हो गया। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे के होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स हैं, जिनको बोलोगे आप होमोलॉग्यूस। ठीक है, चलिए, अब अगर मास में देख लेना, मास में अगर देखोगे आप CH3 CHO हो गया। अब मगर मास के फॉर्म में देखो तो इसका कंडेंस फार्मूला अगर बना लो, C2 हो गया। मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में देख लें, 2 कार्बन है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब अगर मॉलिकुलर मास निकालो तो देखो आपको मालूम है 12 2 24 हो जाएगा। भाई निकालोगे मॉलिकुलर मास तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो गया, 12 2 24, और ये 4 हो गया, और ऑक्सीजन का जो है वो 16। तो 24 और 4 28 और 16 देखोगे तो कितना आएगा टोटल, बोलो 44 हो गया। ठीक है, अब जरा देखो, अब इसका जरा निकाल के देखें हम, ये जो सेकेंड मेंबर है इसका कितना आता है, तो देखो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए C3 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, और एक ऑक्सीजन है। अब इसके लिए अगर मॉलिकुलर मास हम निकालें तो देखो क्या आएगा, भाई कार्बन का 12 होता है, तो 12 3 जा उतना 36 प्लस ये 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16। तो देखो कितना हो गया, 36 और 6 कितना हुआ, 42। ठीक है, 42 हुआ, और 42 और 16 प्लस करो, 42 और 16 तो कितना हो जाएगा, बोलो टोटल कितना होगा, 58। भाई ये कितना हुआ, 36 और 6 कितना हुआ, 42, और प्लस 16 करोगे, 6 2 8 4 1 5। ठीक है, 58। तो अब जरा देखो इनमें डिफरेंस देखो तो कितने का है, 14 का। तो यही हम देखना चाहते हैं कि इन homologous series 2 consecutive members have difference of CH2 and biomass 14। ठीक है, बायोमास 14 का डिफरेंस होता है, और एलिमेंटल वे में बोलोगे तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। चलिए, तो इसी तरीके से हम अल्कोहल है, अल्कोहल देखा हमने, एल्डिहाइड देखा, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड करके हम आसानी से देख सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो वेरी मच। एक बार फिर से आप देख लो, स्टार्टिंग से अगर हम देखें, ये होमोलॉगस सीरीज है हमारा। क्या होता है होमोलॉगस सीरीज, तो आप देख सकते हो, होमो मतलब सेम है, लॉगस हो गया, लॉगस से लॉग्यूज हो गया, जो कि मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स कैसे होंगे, फंक्शनल ग्रुप उनका सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सेम होंगे, और स्ट्रक्चरल फीचर सेम होगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, कहता है होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके, जिस तरह से मैं इसको थोड़ा सा मूव करा रहा हूँ, तो आप अच्छे से नोट कर सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज इज सीरीज इन विच द मेंबर्स ऑफ द सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है,
structural feature and chemical properties. Such members कहता है such members are called homologue. ऐसे मेंबर होमोलॉगी कहलाते हैं, ठीक है. These members have difference in, कहता है ऐसे मेंबर्स जो हैं वो होमोलॉगी कहलाते हैं, और these members have difference in their physical properties. MPBP हो गया, डेंसिटी है, स्टेट है, इनमें डिफरेंस होगा. इन एलिमेंटल फॉर्म और मॉलिकुलर फॉर्म में देखोगे या मॉलिकुलर फार्मूला फॉर्म, तो दे हैव डिफरेंस ऑफ CS2. इनमें CS2 का डिफरेंस होता है, ठीक है. 12+2 हो गया, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है. तो ऐसे बाई मास मेंबर्स हैव डिफरेंस ऑफ 14, ठीक है. 12 और 2 14 हो गया. ओके, चलिए बैक में भी थोड़ा सा एक बार फिर से आप रिविजन कर लीजिए. हमने होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल लिया, तो अल्कोहल के 4 मेंबर्स लिए हमने, इस तरह से 4 मेंबर लिया अल्कोहल का, और फिर उनमें हमने देखा कि CS2 का डिफरेंस है, और CS2 का डिफरेंस एलिमेंटल फॉर्म में है, मास के फॉर्म में देखेंगे तो 14 का डिफरेंस आता है, ठीक है. अब हमने इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाल के देखने की कोशिश की, तो इसका देखा तो 32 हो गया, और इसका देखा हमने मॉलिकुलर मास निकाल के देखा, तो इसका मॉलिकुलर मास देखा हमने तो 46 आया, ठीक है. 46 आया. तो अब दोनों में हमने 46 और इसमें फर्स्ट और सेकेंड मीन्स मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में आपस में डिफरेंस देखने की कोशिश की, तो इसमें देखा आपने 32 और 46 मतलब 14 का डिफरेंस जो है वो आता है, 14 का डिफरेंस आता है. सो दैट्स वाई ये एक दूसरे के क्या हुए, होमोलॉगीज हुए, एंड पूरा फिनोमेना जो है वो ये होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हो गए, अल्कोहल के होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स हो गए, ठीक है. तो ऐसे ही क्वेश्चन होता है, जैसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जो इथाइल अल्कोहल है इसका नेक्स्ट होमोलॉगी क्या होगा. इथाइल अल्कोहल का नेक्स्ट होमोलॉगी देखोगे आप, तो इथाइल अल्कोहल का नेक्स्ट होमोलॉगी जो है वो आप, ये प्रोपाइल अल्कोहल दिख रहा है, ठीक है. ये जो है CS3 CS2 हो जाता है, ये प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है. ऐसे इसका नेक्स्ट होमोलॉगी पूछा जाए दिस हो जाएगा, इसका पूछा जाए तो एक और CS2 बढ़ा दो आप, तो CS2 इंक्रीज करते चले जाओ, नेक्स्ट होमोलॉगी बनता चला जाएगा, ठीक है. ऐसे ही एक हमने एल्डिहाइड का देखा, होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स, तो एल्डिहाइड में भी आपने देखा CS3CHO है, CS3CS2CHO है, CS3CS2CH2CHO है. मतलब अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे हम लोग जो है वो देखेंगे अभी इसी सीरीज में, इसके जो हमारा होमोलॉगस सीरीज चल रहा है, फिर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे अच्छे से क्या नेमिंग होगी इनका. बाकी देखोगे तो जनरल में एसिटल्डिहाइड है, प्रोपियोनल्डिहाइड है, ब्यूटाइल्डिहाइड है, ये कहलाता है एसिटल्डिहाइड के फॉर्म में. तो इसमें देखो आप, तो अभी तो आप फॉर्मूला और जो है उसका स्ट्रक्चर है उस पर फोकस करने की कोशिश करो, ठीक है. कहाँ डिफरेंस आता है, कैसे आप होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स को आइडेंटिफाई करोगे, ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझने की कोशिश करो. ओके, चलिए तो ये मेंबर्स देख लिया आपने, ये डिफरेंस है. इसका मॉलिकुलर मास निकाला हमने 44 आ गया, इसका मॉलिकुलर मास निकाला तो 58 आया. डिफरेंस देखोगे आप तो 14 का हो गया. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द होमोलॉगस सीरीज वेरी वेल. नेक्स्ट पार्ट में जो है वो होमोलॉगस सीरीज में पूरा हम एक पूरा सीरीज देखेंगे, जिसमें अलग अलग जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, ठीक है. और उनका एक तरह से फंक्शनल ग्रुप्स का हम देखेंगे कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है, उन फंक्शनल ग्रुप को कैसे पहचानते हैं, उनका एक तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म में देखेंगे. और हम एक जनरल फार्मूले की बात करेंगे, जनरल फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं. तो वहाँ से हमको पहचानना होता है कि व्हाट विल बी द जनरल फार्मूला ऑफ विच टाइप ऑफ या विच पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप. टिल देन stay tuned with Viren Misra, VK Misra, and study chemistry very well way. So till then, thank you and bye.